इमरान खान को जल्द शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक पीटीआई और इमरान खान के ख़ानदान की ख्वाहिश और दरख्वास्त जल्द हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने अपने फैसले में लिखा कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फौरी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जिसमें पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शिफा आई अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल किया जाए और ये मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को जमा करवाए। इस फैसले के मुताबिक चीफ कमिश्नर ने इस रिपोर्ट की रोशनी में जो चीफ कमिश्नर हैं वो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेंगे, जो रिपोर्ट उनको जमा करवाई जाएगी। जेल में मुलाकातों के हवाले से दो रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस हवाले से लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, लिहाजा उसी के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें यही गारंटी चाहिए कि इमरान खान का बेहतरीन इलाज किया जाए और उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में उनका इलाज हो। अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि क्या अगर इमरान खान की बहन को इलाज के हवाले से बता दिया जाए तो क्या इससे कोई बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस पर जवाब देते हुए कहा गया कि बिल्कुल, अगर उनको आगाह किया गया तो बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो सकती है और इमरान खान फिर किसी भी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तफसीली दलाइल के बाद अदालत की तरफ से फैसला जारी किया गया और इस फैसले के बाद पीटीआई के सूबाई सदर ने पार्टी को ये मशवरा दिया है कि अब हमें इस फैसले के तनाजुर में अदालतों का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, इस पे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बोल के कोर्ट रिपोर्टर। बहुत शुक्रिया आलिजा आपके वक्त के लिए। पहले तो बताइएगा कि किस किस्म के दलाइल थे आज इमरान खान की कानूनी टीम की तरफ से, क्या हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया और क्या वजह है कि केस जिस हद तक टीवी पर प्रेजेंट किया जाता रहा उनको अस्पताल मुंतकिल करने का, वो क्या वैसे ही आज अदालत में भी सामने रखा गया? बहुत शुक्रिया। आज जो समाअत है वो 12:09 पर शुरू हुई और 2:38 पर यह फैसला आया। 2 घंटे 30 मिनट की ये समाअत थी और मैं पहले ज़रा अदालत का माहौल आपके नाज़रीन को बता दूं कि खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव होता है कि वो जो भी समाअत हो वहाँ पर पहुँचे और हाज़िरी लगाएं अलीमा खान साहिबा के हवाले से, क्योंकि अगर वो नाम ले दें तो फिर सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो खचाखच भरा हुआ था, वकला की कसीर तादाद थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर सलमान सफदर भी मौजूद थे। और जब आज समाअत का आगाज़ हुआ है तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टरम पर पहुँचे हैं और उनके जानिब से जेल रूल्स अदालत को पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने उनसे रूल्स के हवाले से ही मामला बताने का कहा था। तो उनका ये कहना था कि जेल रूल्स के मुताबिक जो कैदी है अगर वो बीमार होता है तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की या किसी भी सुप्रिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि उनकी फैमिली को बर वक्त आगाह करे। उसके बाद उन्होंने अमेकस क्यूराई जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उनकी रिपोर्ट अदालत के सामने पढ़कर सुनाई और उसमें जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी जो आंख है उसका शदीद मसला है और अक्टूबर से यह मसला था। 4 माह सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से इस मामले को लटकाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की गई। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब की आंख के साथ खेला गया और इस हवाले से जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनको जो एक और साबिक वज़ीर आज़म थे जिनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में भेजा गया था, उस तरह का नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र आया, नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया गया। और उनका ये कहना था कि इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उन्होंने गारंटी दी थी कि 4 हफ्ते बाद वो वापस आ जाएंगे। इसके ऊपर अदालत ने उनकी करेक्शन की और कहा कि 4 हफ्ते की नहीं 8 हफ्ते की करेक्शन दी। लेकिन उसके बाद हमने देखा मैडम कि लतीफ़ खोसा जब दलाइल दे रहे थे तो अलीमा खान साहिबा उन दलाइल से खुश नहीं थी। वो अदालत में पीछे बैठी हुई थी, हमारे पीछे बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हो रही है। वो उठी है एकदम और रोस्टरम की जानिब और ये इन्हीं दलाइल के ऊपर उन्होंने कहा जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, दलाइल दे रहे थे। वो शायद जो वो बताना चाह रही जेल रूल्स का हवाला दिया सुपरिटेंडेंट के हवाले से जो कि साबिक सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के, बताया अमेकस क्यूराई की रिपोर्ट और इसी मौके पे अलीमा साहिबा ने कहा कि क्या बात वो उठी हैं और बैरिस्टर सलमान सफदर ने उनको रोकने की कोशिश की है। और इसी पे मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। कल जब डॉक्टर उज़मा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, वो भी इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकली के हवाले से थी। वहाँ पर बैरिस्टर उज़ैर भंडारी अदालत के रूबरू पेश हुए और उस केस में पीटीआई इंटेंशनली लड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि डेट मिल जाए ताकि जो आज का केस है इसको फाइट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर एतराज़ात आयद किए गए ऑफिस की तरफ से, आप डेट दे दें, हफ्ते का वक्त दे दें, हम उनको दूर कर देंगे। तो अलीमा खान साहिबा पीछे बैठी हुई थी और उनके आगे सलमान राजा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये मजाक चल रहा है, तुम मेरे भाई की आंख के साथ खेल रहे हो।
लिटरली वो तब भी उठ के जाने लगी थी, तब भी उनको सलमान अकरम राजा ने रोका और फिर वो गुस्से में बाहर निकली हैं, उज़ैर भंडारी को साथ लिया और कहा कि मेरे भाई की आंख के साथ सारे मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आज भी वही रवैया हमें देखने में मिला और यहाँ तक कि बार बार उनकी जानिब से अदालती कार्रवाई के अंदर आप कह लें कि रुकावट का बाइस बन रही थी। और फिर ये हुआ कि उन्होंने अदालत से माजरत भी की, उन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है तो मुझे रोज़ा लगा हुआ है। फिर जब एडवोकेट जनरल ने दलाइल शुरू किए हैं तब भी हलीमा खान साहिबा ने उनको रोका और कहा कि झूठ बोल रही हैं। फिर जो जज साहब थे जस्टिस खादिम सुमरो, उन्होंने सलमान अकरम राजा से दरख्वास्त की कि आप इनको खामोश रहने की तलकीन करें। हलीमा खान साहिबा के दलाइल देने से पहले मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर बाबर अवान और सरदार लतीफ़ खोसा ये पॉइंट साबित करने में कामयाब हो गए थे कि जो बोर्ड तश्कील दिया गया है वो हुकूमती बोर्ड है। और यहाँ तक कि जस्टिस खादिम सुमरो ने ये रिमार्क्स भी दे दिए थे कि वन साइड ऑफ द स्टोरी आ रहा है। अगर प्रेस रिलीज आ रही है पिम्स की और अगर जेल सुपरिटेंडेंट की चीज़ें सामने आ रही हैं तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है, इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगी? हमारे पास इसके अलावा मेडिकल बोर्ड की कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं है। लेकिन जब हलीमा खान साहिबा आगे आई हैं और उसके बाद पिम्स अस्पताल जब इमरान खान साहब को लाया गया था, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया था, जिन डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब का मुआयना किया था उनसे मुलाकात करवाई गई थी। वो सारा मामला, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हलीमा खान साहबा ने उसमें भी इन्वॉल्व हुई, वो भी रिवील की। और उस दौरान उन्होंने अदालत के सामने ये बताया कि हुकूमत की जानिब से हमें एक डॉक्टर नॉमिनेट करने का कहा गया था और डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम हमने दिया था। इसके ऊपर अदालत ने कहा कि अगर आपने डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम दिया था तो फिर आपको उनके ऊपर अदम एतमाद क्यों है? तो उसके ऊपर हलीमा खान साहिबा का ये कहना था कि देखें ये तो जोरे बाजू प्रेशर देकर कोई भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, जब तक इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ उनको एक्सेस नहीं दी जाती, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती और अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता। ये तीन उनकी दरख्वास्तें थीं जो तीनों की तीनों मुस्तरद हुई। फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने इंटरवीन किया, उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया और कहा कि जो उस आयत का तर्जुमा पढ़ के कि कैदी के हकूक़ हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि कैदी के साथ ऐसे तरीके से पेश आया जाए। ये कैदी के साथ सलूक कर रहे हैं कि ना खान से फैमिली मिल सकती है, ना वुगला मिल सकते हैं, ना पार्टी रहनुमा मिल सकते हैं। फिर डॉक्टर बाबर अवान ने भी मियां नवाज शरीफ के केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म थे तो ये भी साबिक वज़ीर आज़म है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने तो एक मुतालबा भी कर दिया कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्हीं से पूछ लिया जाए। ये वाहिद कैदी हैं कि ये तमाम अदालतें चल कर इनके पास जाती हैं जेल के अंदर, तो आप उनको यहाँ पर बुला लें और उनसे आप पूछ लें उनकी क्या कंडीशन और अदालत इस बात पे कायल नजर आई कि अदालत मैं आपको बताऊं, अदालत 2 घंटे 30 मिनट की प्रोसीडिंग थी ना, 2 घंटे तक मैं ये कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला की बातों की तईद कर रहे थे। और यहाँ तक जो मैंने डॉक्टर बाबर अवान की आपने तस्करा किया, उन्होंने कहा कि ये कुरान पाक भी कहता है और जेल मैनुअल भी कहता है, आईन और कानून भी कहता है। कार्रवाई का टर्निंग पॉइंट जब फैसला महफूज हुआ है, फैसला महफूज हुआ है। और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंगली आपके नाज़रीन के लिए, जब फैसला महफूज हुआ, जो कमरा अदालत में जो गुफ्तो शिनीद हो रही थी, पीटीआई वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, ताजगी थी, बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आज कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से, आज कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जब 15 मिनट का टाइम दिया था, आए वो 29 मिनट बाद जब आए हैं, उन्होंने फैसला लिखवाना शुरू किया और फिर फैसला उन्होंने दिया कि 2 रुकनी नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और उसमें उनकी ख्वाहिशात के बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बरअक्स फैसला आया। और प्रीडोमिनेंट राय ये है कि शायद हलीमा खान साहिबा ने जो दलाइल दिए हैं उसके बायस उनका फैसला वो नहीं आ सका जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।